सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है और झारखंड पुलिस से जानकारी मांगी है। सीजेआई रमना की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगले सप्ताह राज्य के महाधिवक्ता को उपस्थित करने के लिए कहा है। भारतीय महिला मुक्केबाज लोवलिना बोर्गोपेन ने जारी टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास रचते हुए मुक्केबाजी में आज भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। मतलब कांस्य पदक आना अब पक्का हो गया है। अब यह देखना होगा कि क्या वह इस पदक को स्वर्ण या रजत में तब्दील कर पाती है या नहीं। लोवलिना ने सुबह ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। उन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी प्रतिद्वंदी चेन को 4-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 46,000 नए मामले, 22 दिनों में सबसे ज्यादा। उधर केरल में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 22,000 से ज्यादा नए केस। गुरुवार को पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दर्ज की गई कोरोना के नए केसों की बढ़ोतरी। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम आज घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला तैयार किया गया है। पेगासस फोन हैकिंग विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज शीर्ष अदालत ने पेगासस विवाद की स्वतंत्र जांच करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया। अदालत ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से दायर अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अगले सप्ताह अर्जी पर सुनवाई की बात कही। असम मिजोरम में बढ़ा तनाव, असम के लोगों को राज्य सरकार ने दी सलाह, कहा न करें मिजोरम की यात्रा। सप्ताह की शुरुआत में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर भड़की थी हिंसा, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की गई थी जान। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में रेलवे के 49 रेलवे स्टेशन नए रंग रूप में नजर आएंगे। इन स्टेशनों का न केवल नए सिरे से विकास होगा, बल्कि परिसर की अनुपयोगी जमीन का बेहतर और व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाएगा। इनमें रेल मंडल के मुरादाबाद, बरेली व हरिद्वार स्टेशन भी हैं। योजना में अलीगढ़, आगरा फोर्ट, मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के 11 रेलवे स्टेशन हैं। कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने के बावजूद कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं। ट्रेनों से पहुंचे कांवड़ियों और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे 290 कांवड़ियों और यात्रियों को वापस भेजा गया। वहीं जिले के सभी बॉर्डर से 452 वाहनों को लौटाया गया। इसमें रोडवेज बस, कार व दुपहिया वाहन भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी गेट पर प्रदर्शनकारी से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात करेंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी संबोधित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 का मसौदा तैयार करने में जुटे राज्य विधि आयोग को ढेर सारे लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की सलाह दी है। मसौदे पर प्राप्त सुझावों के आधार पर आकलन करें तो बहुमत सख्त जनसंख्या कानून के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोगों ने आयोग के प्रस्ताव से भी ज्यादा सख्त प्रावधानों की जरूरत बताई है। अमेरिका की एक मैगजीन के मुताबिक पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की पहचान की पुष्टि करने के बाद की तालिबान ने बेरहमी से हत्या। घायल हालत में पकड़ा था पत्रकार को क्रॉस फायर में नहीं मारे गए थे। भारत के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका की जीत। टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया, 2-1 से किया सीरीज पर कब्जा। रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल को टेक ओवर करेगी दिल्ली सरकार। एलजी ने दी मंजूरी। मनमाने ढंग से बढ़ा रहा था फीस। शिक्षा निदेशालय की ओर से फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के आदेश का बार बार कर रहा था उल्लंघन। हरियाणा में 6ठी से 12वीं कक्षा के स्कूल खुलने के बाद अब अगस्त में प्राइमरी स्कूल भी खोले जा सकते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कर सकती है फैसला।
इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म NSO ने दुनिया भर की सरकारों को पेगासस स्पाईवेयर बेचने पर रोक लगा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में इस स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल को लेकर मचे विवाद के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत में बड़ी आतंक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों मसलन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया का हिस्सा है। युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के संपर्क में आए थे। कुणाल 27 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय और एशियाई बाजार, वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चढ़कर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। यूपी के 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के साथ बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 30 और 31 जुलाई को यूपी में होगी भारी बारिश। राजस्थान के कई जिलों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए जारी किया गया रेड अलर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति में बारिश के कारण बादल फटने और भूस्खलन में फंसे 175 पर्यटक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरिक्ष यात्रियों का घर करीब 45 मिनट तक उनके नियंत्रण से बाहर रहा। दरअसल रूसी मॉड्यूल ने बैक फायर कर दिया था, जिसके चलते यह गड़बड़ हुई। हालांकि नासा के नियंत्रण कक्ष में मौजूद टीम ने कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से स्पेस स्टेशन को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट